हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1। ये आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम समझेंगे क्या होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हम समझेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं, इंट्रोडक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो भाई एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आए? सपोज एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें मैंने एक करंट फ्लो किया। एक कोई कंडक्टिंग वायर है और उस कंडक्टिंग वायर में मैंने कोई करंट फ्लो किया और मैंने उसके पास रखा एक मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल क्या होती है सर? आपको पता होगा, मैग्नेटिक निडल मैग्नेट के पास रखने पे डिफ्लेक्शन देती थी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसी तरीके से देखा गया कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड रखा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई। मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ, शोज डिफ्लेक्शन। ओहो, मतलब इसके आसपास तो कोई मैग्नेट नहीं है, करंट था बस। लेकिन इस करंट की वजह से मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? क्या ये करंट है जो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक अलग ही प्रॉपर्टी? हाँ, तो भाई यही हुआ। अब क्यूरियोसिटी बढ़ी, ओहो चलो कुछ और करके देखते हैं। तो इन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज करके देखा। On changing the direction of current, on changing the direction of current, changing the direction of current। तो डायरेक्शन चेंज करने पे ये पता चला कि मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन तो दिया, बट अब की बार उसका डिफ्लेक्शन था अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में उसने हमें डिफ्लेक्शन शो किया। उसका डायरेक्शन तो हमें मिल रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। ओहो, तो यहाँ पे एक बात साफ तौर पे साबित होती है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और वही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक निडल शो कर रही है। और एक्चुअल में ये वायर ऐसा नहीं रहा होगा। जब इसे एक्सपेरिमेंट में लिया गया था तो इसको बनाया गया था बेटा कॉइल के फॉर्म में। कॉइल इस तरीके से हम लोगों ने वायर बाउंड किए और यहाँ पे हमने सोर्स लगाया करंट। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, और रखा हुआ गैल्वेनोमीटर, सॉरी रखा हुआ मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गया। और जब हमने इसके डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? अरे भाई, टर्मिनल की पोलैरिटी बदल के। अब की बार यहां प्लस और यहां माइनस, तो करंट अब ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में, सर गैल्वेनोमीटर को बहुत पसंद करते हैं लगता है, हाँ, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन अपोजिट शो होने लगा। मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन अपोजिट शो होने लगा। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम मोर ओवर एक ही बात है। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और ये करंट कैरिंग वायर जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो पहली बात ये एक्सपेरिमेंट से साबित होती है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाएगा
उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो ये मैग्नेटिक नीडल शो कर रहा है। ठीक है, तो पॉज करें, नोट कर लें, इतना पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो अब बात आती है कि ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बताइए और उसकी वैल्यू भी बताइए कि भाई बनती तो है लेकिन कहाँ, और बनती तो है कितनी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन दोनों इंपॉर्टेंट बातों को हमें समझना है। ठीक, तो हम नेक्स्ट लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करते हैं बी वेक्टर से। क्यों? अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है भैया उसमें। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि भाई डायरेक्शन ऐसा लीजिए, डायरेक्शन ऐसा लीजिए। ठीक है, हमें हमारी बुक में दो तरीके सीखने हैं और वो दोनों तरीके बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तरीका राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, इसको समझने से पहले हम एक बात और सीखें कि भाई अगर आपको राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम का डायरेक्शन दिखाना होगा तब तो आप एरो से दिखा दोगे, ऐसे एरो से दिखा दोगे भाई राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। लेकिन अगर मैं अंदर और बाहर के डायरेक्शन को शो करना चाहूँ इस 2D प्लेन में तो नहीं दिखा पाओगे। तो इसके लिए हमें एक मेथड मिला। क्या मेथड मिला? कि अगर आपको अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखाना है तो आप क्रॉस करके सर्कल बनाते हैं, ये डिनोट करता है इनसाइड। और अगर डॉट करके आप सर्कल बनाएंगे तो ये डिनोट करेगा आउटसाइड। किस तरीके से? एक एरो होता है, एरो, उस एरो को जब आप अंदर की तरफ फेंकते हो तो उस एरो के पीछे का क्रॉस आपको दिखता है। तो अगर आपका एरो अंदर जा रहा है तो पीछे क्रॉस आपको दिखेगा, अरे याद रखने के लिए। और जब आपकी तरफ आएगा वो तो उसका पॉइंट आपको दिखेगा एरो का। ठीक है, तो ये आउटसाइड। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन याद रखें क्योंकि यहाँ पे इसको यूज किया जाएगा। क्योंकि करंट आपका राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम नहीं होता भाई, कई बार अंदर भी जाएगा, कई बार बाहर भी आएगा। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम वहां यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो सपोज मैंने करंट का कोई एक डायरेक्शन बनाया ये, ठीक है, और यहां पे मैंने दो चार्जेस रखे Q1 और Q2। ये दो पॉइंट मैंने लिए P और Q, P और Q दो पॉइंट लिए। तो इस करंट की वजह से इस P पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और इस Q पे क्या डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का ये कहना था, राइट हैंड स्क्रू रूल पता है ना आपको? राइट हैंड स्क्रू पता है कि सर एक ऐसा स्क्रू होता है जिसको हम अगर टाइट करें तो अंदर जाता है, मतलब अगर मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाऊं तो अंदर जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आता है ना। घर में हम लोगों के पास कई जगह कई बार हमने उसको यूज किया होगा। तो उसी रूल को यहाँ फॉलो करना है, उसी राइट हैंड स्क्रू को यहाँ पे एज्यूम करना है कि अगर स्क्रू का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या स्क्रू का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ल ऑफ योर फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, आपको उस स्क्रू को टाइट करने में आपकी उंगलियों को जिस डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ रहा है वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। dB मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है ऐसा, तो आपको अपने स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे। सही है, अज्यूम करो जुम 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 ऊपर जा रहा है, जुम 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 नीचे आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पे आप अपने निडल उसको रखिए स्क्रू को और सोचिए कि मुझे इस डायरेक्शन में अपने स्क्रू को लेके जाना है ऊपर।
तो आप अपनी फिंगर को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे 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 ऊपर जाते जाएगा। तो सोचिए जब इस पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बाहर, ऐसे बाहर, ऐसे बाहर, और इस पे अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इनसाइड, वो होगा इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड। और यहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये इसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर मारेगा और ये इसे बाहर मारेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है सर। एक आध एग्जांपल और लेते हैं तो और समझ में आएगा। सपोज मैंने करंट का डायरेक्शन लिया ऐसा, ये है आपका आई, ऐसा ऐसा मतलब अरे बाहर आता हुआ भाई, ऐसा बाहर आता हुआ आपकी तरफ। तो जब आपकी तरफ आएगा, जब आपकी तरफ आएगा तो मेरी तरीके से देखिए, ऐसा घुमाना पड़ेगा मुझे, जुम 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 ऐसे। तो सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट रखा है P और Q, तो जब ये आपकी तरफ आएगा तो मुझे इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये आपकी तरफ आएगा तो जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इस पे कैसा डायरेक्शन आएगा, नीचे, और इस पे कैसा आएगा, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ नीचे और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर। तो ये है राइट हैंड स्क्रू रूल का तरीका। पॉज करके नोट कर लें। ओके, तो सेकंड मेथड अब हम समझते हैं कि सर एक और मेथड आप बोल रहे थे। जी जी बिल्कुल, एक और मेथड बोल रहे थे, और वो है बढ़िया मेथड, इससे भी अच्छा, लेस कंफ्यूजन वाला। उसको कहते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड का थंब रूल, ठीक है। इसने कहा कि अगर आपका थंब इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ल ऑफ फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि अगर आपका थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो आपकी कर्ल हो रही है फिंगर, जो आपकी कर्ल हो रही है फिंगर, ये इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो सर लगाते हैं, देखते हैं। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था उससे देखते हैं सर। यहाँ पे करंट बाहर अगर आ रहा था तो यहाँ आपने पॉइंट रखा था P और यहाँ आपने पॉइंट रखा था Q, तो क्या होगा अगर ये करंट इधर आ रहा है आपकी तरफ, तो इस Q को कैसे मारेगा, टप नीचे, इस Q को मारेगा टप नीचे, और इस P को मारेगा टप ऊपर। तो इस Q को मारेगा नीचे और इस P को मारेगा ऊपर, ठीक है। तो यही डायरेक्शन हमें राइट हैंड स्क्रू रूल ने भी दिया था। हाँ भाई, मेथड बदलने से डायरेक्शन थोड़े ना बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा, तरीका अलग अलग है, जो आपको मोस्ट कन्वीनियंट लगे वो निकालिए। मेरे हिसाब से बेटर तरीका है यही राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए बाहर आ रहा है, टुक 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 टुक, ठीक है। एक और डायरेक्शन देखते हैं सर, करंट का डायरेक्शन ये ले लीजिए जरा, और एक पॉइंट रखते हैं ऊपर P नीचे Q, ठीक है। तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रखिए इधर, ये इसको मारेगा अंदर और ये इसको मारेगा बाहर। करंट का डायरेक्शन अंदर, ये इसको मारेगा अंदर, इसको मारेगा बाहर, अंदर और इसे बाहर। ये आपका इनसाइड और ये आपका आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड आपको लिखना नहीं है, ये सिंबल खुद ही इस बात का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में लिख लीजिए, हो सकता है आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, जिसकी वजह से हमें डायरेक्शन भी पता चल गया, ठीक है। तो पॉज करें वीडियो को और नोट करें, पॉज करके नोट करें, नोट करें भाई, मिटा दें।
ओके, तो अब बात आती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बायोट-सैवर्ट लॉ, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बायोट-सैवर्ट लॉ, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आपको ये समझना था कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और दूसरी चीज उसकी मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिज्म बन रही है उसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन निकालने के हमने 2 तरीके सीखे, उन दोनों तरीके पे आप प्रैक्टिस करें बढ़िया से, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।